असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है काफी, शायद डाउट है तो इंपॉर्टेंट ही कुछ अच्छा ही हुआ होगा ना, यश का डाउट है प्रैक्टिस करते टाइम। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पैराग्राफ फॉर्म में होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन डिसाइफर करनी पड़ती है, उसमें से ढूंढ ढूंढ के सेग्रीगेट करनी पड़ती है। प्रॉफिट्स है 16, 17, 18, 16, 17, 18, 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। नॉन रेकरिंग इनकम 1000 is included in the profits of 17. Profits of 16 have been reduced by 6000 because of goods destroyed by fire. Abnormal losses की information है. Goods have not been insured, but it is thought to insure them in future. The insurance premium is estimated at 400 per year. हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन करा हुआ है जिसमें कि किसी साल में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना भूल गए, तो उस सिनेरियो में वो सिर्फ उस साल के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करता है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो वो तो हर साल के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगा। तो लिखा ही हुआ है, मतलब क्वेश्चन बड़ी क्लियरली, इंश्योरेंस प्रीमियम एस्टिमेटेड 400 पर ईयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेसेस 6000 per year, but it has not been taken into account for calculation. Not been taken into account तो हम ले लेंगे, remuneration is 6000 per year. Okay. Profits of 18 include 5000 as income on investment. तो क्या होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। Goodwill is agreed to be valued at 2 years purchase of the weighted average profits of the past 3 years. अब ये वेटेड एवरेज से बाकी चीजों का कोई लेना देना नहीं है, तो सेम क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट में भी आ सकता है, क्योंकि पहले तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट्स ही निकालने हैं, तो पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, फिर वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन आपके सामने, अभी आपको पता चल जाएगा, बट यस मजेदार। 2016, 2017, 2018 प्रॉफिट्स कितने हैं? 40, 50, 60, 40,000, 50,000 एंड 60,000। अब एक एक करके बात करते हैं। नॉन रिकरिंग इनकम 1000 इंक्लूडेड इन 17, लेस नॉन रिकरिंग इनकम, कितने की इनकम है? 1000, माइनस कर दो, कोई डाउट? तो ये हो गया, ये हो गया। थर्ड, प्रॉफिट्स ऑफ 16 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000 बिकॉज ऑफ गुड्स, अब नॉर्मल लॉस है तो क्या करेंगे? ओके, आप बताओ नयानिका क्या करेंगे, कौन से ईयर में? 2016 में एड बैक कर देंगे, कितना? 6000। एड क्या लिखेंगे यहाँ पे? लॉस बाय फायर लिख सकते हो, अब नॉर्मल लॉसेस लिख सकते हो, कितना एड बैक कर देंगे? 6000। इजी था ये। ओके, फोर्थ पॉइंट, गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, और वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस करा दी जाए और हर साल के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेगी, फिर वो सर आगे करेगी ना, तो आगे करेगी। एक ऑप्शन है कि आप पहले एवरेज निकाल लो, फिर जो एवरेज आएगी उसमें से 400 माइनस कर देना, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। और एक ऑप्शन है कि हर साल में से 400 माइनस कर, हर साल के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी ना इंश्योरेंस। तो लैंग्वेज ने मुझे बताया कि हर साल को, क्योंकि सेम इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर ईयर को भी कर सकती थी, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन है, ड्यू टू ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम हैड नॉट बीन पेड, तो वो सिर्फ उस साल को अफेक्ट कर रही थी, यहाँ था पर ईयर, तो बी केयरफुल। रेम्यूनरेशन 6000, रेम्यूनरेशन माइनस करते हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। सर हमने बताया नहीं कितने पार्टनर्स हैं, टोटल है रेम्यूनरेशन ये, अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स होते तो लिखा होता ना 6000 ईच, ऐसा कुछ वो नहीं है, तो 6000 रेम्यूनरेशन है, बट पर एनम है, तो क्या कर देंगे? लेस रेम्यूनरेशन। रिकरिंग एक्सपेंस है ये भी, कितना है? 6000, हर साल के प्रॉफिट में से 6000 माइनस कर देंगे।
लास्ट चीज, प्रॉफिट्स ऑफ 2018 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। लविशा क्या करेंगे इसका? गुड, कौन से ईयर में से? 2018। तो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आप इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी लिख सकते हैं। कितनी थी? 5000। कोई भी डाउट? क्या कुछ भी मुश्किल था? बट यस इंपॉर्टेंट है। क्या निकाले अभी हमने? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। 40 प्लस 6 46 माइनस 6 40 39 400 39 600 6 6 कट गए, ठीक है। 50 7400 माइनस हो रहा है 42 600 60 में से 11400 48 600। कोई डाउट? चलो ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब वेट्स यूज होंगे। अब वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। ईयर 3 साल है, 16 17 18। अब हम क्या निकाल रहे हैं? वेटेड एवरेज। प्रॉफिट्स कितने निकले हमारे? 39 600 42 600 और 48 600। वेट्स क्या के बने? वेट्स 1 2 3 प्रोडक्ट 39 600 2 85 200 3 3 का मतलब 4 3s are 12 8 3s are 24 144 145 800 145 800 4 3s are 12 8 3s are 24 144 6 3s are 18 145 800। सम ऑफ वेट्स क्या है? 6। इसका टोटल क्या है? 8 10 17। क्या हो गया? हाँ बेटा, माय मिस्टेक। अब हट गया, बस वो 7 ही नहीं हट रहा। 8 10 16 10 5 15 20 5 8 13 4 17 270 600 85 220 230 260 एक सेकंड 8 10 16 आ गया यहाँ पे 9 10 15 5 20 20 आ गया 5 5 8 5 13 4 17 17 क्या हो रहा है 220 230 260 269। सही तो है? क्या दिक्कत है? क्या हो गया? ध्यान से देखना, क्लियर है ये? अब वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। इसको हमने ले लिया x, इसको ले लिया w, इसको ले लिया एक्स डब्ल्यू। तो 2,70,600 डिवाइडेड बाय 6। 6 4s are 24 30 6 5s are 30 45,100। Goodwill is the weighted average। कितने नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड? 2 नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। तो वेटेड एवरेज कितनी आई? 45,100 वेटेड एवरेज है। 2 है नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड, तो 90,200। तो बताओ बेटा, सच्ची सच्ची क्या क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं। तो
कौन से पॉइंट में डाउट आया? ठीक, बट इंश्योरेंस में हमें कैसे पता चला सर कि कब 1 साल का है, कब हर साल? लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज लिखा होगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 है ये असाइनमेंट का, किसी बुक का 4 होगा बट यूज हुआ है तो, बट असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है सीक्वेंस में।